हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस समय मैं पटाया में हूँ, थाईलैंड, और लंच कर रहा हूँ। तो अपना वही मैं वेजिटेबल और राइस, ये वेजिटेबल और राइस, ये फ्राइड राइस नहीं है। एक्चुअली मैं वेजिटेबल बॉइल्ड अलग लाता हूँ, राइस अलग लाता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि इस बार ना राइस आप उसी में मिक्स कर दो, क्योंकि वो मेरे को मिक्स करने में थोड़ा सा वो प्रॉपर कहीं फीके चावल रहते हैं। मैंने कहा मिक्स कर दो। तो वो जो राइस है, जब वो वेजिटेबल बन गया उन्होंने उसमें राइस डाल के उसको मिक्स कर दिया। तो ये फ्राइड राइस नहीं है, वेजिटेबल और राइस है, स्टिकी राइस। तो कई लोगों ने पूछा कि आप अभी मकाऊ गए थे, मकाऊ से आए हो, तो वहां से आपने क्या सीखा, वहां का क्या एक्सपीरियंस है। तो मैं कहा चलो मैं शेयर करूंगा। कई लोग बोलते कि यार आप ना वीडियो बनाते टाइम खाया मत करो, या लाइव में मत खाया करो। भाई मेरा घर, मेरा चैनल, मेरा पेट, मेरा भूख, तो मैं तो खाऊंगा। दूसरी बात, मैं यहाँ वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ऐसा होता है ना कि यूट्यूबर वीडियो बैकग्राउंड करके ऐसे ऐसे ये वो करके बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो एक कैजुअल बैठा हुआ हूँ, मेरे को भूख लग रही है, मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप लोग जब अपने किसी दोस्त से या कहीं अपने घर में जब बात करते हो किसी से, तो बोलते हो कि खाना मत खाओ बात करते टाइम, या मतलब आप खाना छोड़ के बात करो। नहीं ना, खाने पर बात करना तो सबसे क्वालिटी टाइम है। लोग बाहर के यूरोपियन कंट्रीज में लोग डिनर टेबल पर डिस्कशंस करते हैं, वहाँ पर अपने जो क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप होता है उसको फिल करते हैं, जो अ, क्या बोलते हैं उसको यार, गलत फहमी जो होती है उसको दूर करते हैं, बातचीत करते हैं, आपस में आइडिया शेयर करते हैं और डिनर भी करते हैं। ये क्वालिटी टाइम होता है। बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष डिनर करते हुए बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं। हाँ, कुछ मूर्खों पुरखों ने कहा है कि खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, इसको इतनी बार चबाना चाहिए, उतनी बार चबाना चाहिए, जो चीज़ प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। खाना ज़्यादा चबाना चाहिए वो ठीक है, अगर आप खाने को 32 बार चबाओ, 40 बार चबाओगे, ठीक है, अच्छी बात है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? तो मकाऊ का एक्सपीरियंस ये रहा कि बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा। पहले तो सबसे पहले मैं क्लियर ये कर दूं कि भाई ये पहला एक ऐसा देश है जहां मैं कसिनो होने के बावजूद पहली बार में ही बड़ा पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। मतलब जैसे मैंने एंटर किया, तो जनरली मैं कसिनोज जहाँ होते हैं मैं उसको अवॉइड करता हूँ। मैं एक्सपीरियंस के लिए कसिनो में जाता हूँ, कभी जरूरत के लिए जाता था, आज एक्सपीरियंस के लिए, फन के लिए जाता हूँ। फन भी नहीं कहूँगा, एक्सपीरियंस, नए लोगों का मिलना, और वो कसिनो का क्या क्या अलग अलग जगह पर होता है, और वो बहुत सारे डिफरेंस मालूम भी पड़े मुझे वहाँ के कसिनो में और गोवा के कसिनो में, या इंडिया के कसिनो, नेपाल के कसिनो में क्या डिफरेंस है। तो पहली कंट्री जो मतलब ये है कि जिसमें मतलब मेरे को पॉजिटिव वाइब आई कसिनोज होते हुए। कसिनोज में मैं गया भी, मेरे होटल में खुद एक कसिनो था जहाँ मैं बात बात पे चले जाता था, पर हर बार पॉजिटिव वाइब आती थी। विन कर रहा हूँ इसलिए नहीं, विन, ऐसे बहुत सारे कसिनोज हैं जहाँ मैं विन करता हूँ फिर भी मुझे वाइब पॉजिटिव नहीं आती है। एक कसिनो ऐसा है जहाँ पर मैं विन बहुत कम करता हूँ पर फिर भी पॉजिटिव वाइब आती है, गोवा में। कंपेयर टू अभी तक मैंने जितनी कंट्री घूमी है उसमें ये अब तक की सबसे महंगी कंट्री है। मतलब यहाँ पे रहना खाना सबसे महंगा है। मतलब अगर आप सबसे सस्ता होटल और थोड़ा सा आप सिटी सेंटर से दूर और थोड़ा साइड में जाके भी लोगे तो भी आपको 4-5 हज़ार रुपये से कम तो नहीं मिलेगा। ये सबसे बेसिक प्राइस है। ठीक ठाक सा होटल आपका 8-9 हज़ार से शुरू होगा। तो बहुत बढ़िया मेरे को लगा। बस एक चीज़ थोड़ा सा वो था कि वीज़ा 7 दिन का ही मिला था, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसको वो कर नहीं पाया। तो और मौसम बहुत बढ़िया था। सबसे पहला इंप्रेशन ही बहुत अच्छा पड़ा जब फ्लाइट लैंड कर रही थी मकाऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो वो रनवे क्या था, पानी के बीच में बना हुआ है, सिर्फ एक हवा, क्या हवाई पट्टी बोलते हैं ना उसको, सिर्फ पानी के बीच में एक हवाई पट्टी है, कोई एयरपोर्ट नहीं। उसमें से एक छोटा सा रास्ता जा रहा है जिससे प्लेन फिर एयरपोर्ट में जाते हैं। एयरपोर्ट, हवाई पट्टी, पानी में है,
वहां से एक रास्ता जाता है, तो फ्लाइट लैंड की एक ही हवाई पट्टी है, उसी से लैंड होगा, उसी से टेक ऑफ होगा फ्लाइट। वहां पर उसने लैंड किया, फिर वो ऐसे चल के उस रास्ते से वो एयरपोर्ट तक गया। तो जब आप लैंड कर रहे हो तो दोनों तरफ आपके पानी है, बहुत अच्छा वो था। वेदर बहुत बढ़िया था, आपने मेरे वीडियोस में देखा भी होगा। अब ये मुझे नहीं मालूम कि भी पूरा साल ऐसा रहता है या खाली इसी इन्हीं मौसम में ऐसा था। पहाड़ थे, बहुत सारे समंदर थे। तो आपने गूगल मैप में देखा ही होगा कि उसकी एक तरफ सारे समंदर है, एक तरफ चाइना है। दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज कहते हैं उसको, जो मकाऊ हांगकांग को जोड़ता है। ये 1.5-2 घंटे का रास्ता है। मैं गया नहीं वहाँ। वेदर बहुत अच्छा था। वर्टिकल में डेवलप हुआ था, जैसे दुबई वर्टिकल में डेवलप हुआ है ना, ऐसे ये भी वर्टिकल में डेवलप हुआ है। रसल खेमा हॉरिजेंटल में डेवलप हुआ है। मुझे वर्टिकल सिटीज़ या कंट्रीज़ पसंद नहीं आती। सिटीज़ होती हैं, कंट्री तो नहीं होती वर्टिकल, क्योंकि उसमें फिर और भी सिटी होती है। तो ये वर्टिकल में डेवलप था, सारी ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंग थी। और वैसे देखा जाए, अगर एक एक मायने में देखा जाए तो वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ ऊंची लग्जरी बिल्डिंगें और उनमें कसिनोज। इसके अलावा आपको वहाँ क्या मिलेगा? पर ये जो बिल्डिंगें भी बनाई गई हैं या जो भी शहर डेवलप हुआ है ना, वो एक मतलब ऐसा नहीं फील आता कि आपने कंक्रीट का जंगल वाला फील नहीं आता जो दुबई में आता है। दुबई में तो आपको कंक्रीट का जंगल दिखेगा क्योंकि वहां और कुछ है नहीं। पर यहाँ पर मतलब वो बिल्डिंगों के होने के बावजूद ना आपको नेचर का फील आ रहा था। पहाड़ है, मौसम बहुत अच्छा है, ये सब था। और फिर आती वहां पे जो लोग हैं, मतलब मेरा अपना मानना है कि एक्सप्रेशन लेस लोग हैं, जल्दी एक्सप्रेशन नहीं क्रिएट करते। उनके चेहरे के हाव भाव जो है वो ऐसा नहीं कि बात बात पे, जैसे थाईलैंड में लोग जरा सी बातों मुस्कुरा पड़ते हैं, ठहाके लगाते हैं, मजाक करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ हर आदमी अपने आप में व्यस्त था, अपने काम से काम रख रहा था, और स्माइल नहीं थी। ठीक है, पर स्माइल नहीं थी का मतलब ये नहीं कि वो चिड़चिड़े, दुखी, गुस्से वाले, खुंदकी लोग थे, नहीं। और अभी जैसे कल मैं लाइव हुआ था तो किसी ने बहुत अच्छी बात पूछी मुझसे। उन्होंने कहा कि भी अगर जो हैप्पीनेस है उसको हम लोग एक सक्सेसफुल लाइफ का ऐसा कुछ पूछा कि की है, मतलब हंसना तो बहुत जरूरी माना जाता है स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए। और आप कह रहे हो कि वहाँ के लोग हंसते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है ज़्यादा, और वो लोग फिर भी इतने फिट और हेल्दी है। तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि मैंने कहा जहाँ पर सिरदर्द नहीं है वहाँ सैरिडोन गोली की कोई ज़रूरत नहीं होती। हंसी की जरूरत उन देशों में ज्यादा पड़ती है, लाफ्टर थेरेपी की जरूरत वहां पर ज्यादा पड़ती है जहाँ स्ट्रेस ज्यादा है, जहाँ दुख तकलीफ ज्यादा है, जहाँ कंपटीशन कंपैरिजन ज्यादा है, तनाव बहुत ज्यादा है। वहां पर आपको तनाव को दूर करने के लिए, तो वहां तनाव को ओवरकम करने के लिए आपको खुशी की जरूरत पड़ती है। वहां पर फिर आपको आर्टिफिशियल खुशी की जरूरत पड़ती है। सिनेमा घर, मॉल्स, आपको अम्यूजमेंट पार्क, ये सब चीजें चाहिए होती हैं कि किसी तरीके से लोग खुश रहें। 6 दिन स्ट्रेस में रहे, 7वें दिन जाकर के खुश रहें। वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस ही नहीं है, तो उनको इसलिए खुशी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं अपने बारे में भी पहले बहुत मैं ये मानता था कि मैं बोरिंग हो गया हूँ, शायद मैं बोरिंग हो गया, मुझे किसी चीज में दिलचस्पी क्यों नहीं रही। मुझे मूवीज देखना, बाहर जाना, उल्टे सीधे वीडियो देखना, ये सब में ज्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि मेरे अंदर इतना आनंद है, मैं इतना खुश हूँ, मुझे किसी बात का स्ट्रेस नहीं है, मेरे को किसी बात की ग्लानी नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है मेरी लाइफ में। तो मुझे खुश रहने की भी जरूरत नहीं है, जो क्योंकि मैं आनंद में हूं। अब मैं तकलीफ में हूं और तकलीफ को दूर करने के लिए, भुलाने के लिए तो मैं हंसूं या हंसने वाले काम करूं, है ना। तो इसलिए क्योंकि मैं अब जो जिम में होता हूँ, मैं तो जिम से वो पूरा पत्तिया बीच दिखता है, सेंट्रल पत्तिया, तो वहां पर वाटर स्पोर्ट्स और लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, अफोर्ड भी कर सकता हूँ, सब कुछ है। मेरा मन ही नहीं करता। कहा, यार बोरिंग है क्या। मैंने कहा यार वो हवा में उड़ रहा है, ठीक है, कभी मौका लगेगा उड़ जाएंगे। वो उड़ रहा है, चिल्ला रहा है, और फिर वो जाएगा किससे सुनाएगा, और उसको लगेगा उसने कोई बहुत बड़ी तोप चला दी है। मुझे लग रहा है कि वो जो वहां पर वो खुश है, और हवा में उड़ने जितना मर्जी वो हवा में उड़ ले, उसने उतरना तो नीचे ही है, और मैं नीचे ही हूँ। वो हवा में उड़ के खुश हुआ, स्ट्रेस में था, फिर हवा में उड़ा, खुश हुआ, फिर वापस नीचे आया। और मैं नीचे ही हूं और नीचे ही खुश हूं, तो मुझे हवा में जाने की जरूरत ही नहीं लगती।
तो वो चीज़ मैंने पाई मकाओ के लोगों के अंदर। मैंने टैक्सी वालों से बात करी, और भी वो बात भी बहुत कम करते हैं। जैसे होता है ना कि यार आपका पूरा बिजनेस टूरिस्ट के ऊपर चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा आने वाले लोग हांगकांग से आते हैं और चाइना के लोग होते हैं। चाइना से आएंगे, है वो चाइना का ही पार्ट, वो चाइना से आएंगे या हांगकांग से आएंगे। क्योंकि मैंने अपने होटल के अंदर जैसे लिफ्ट में कई लोग मिलते थे, मेरा 19वें फ्लोर पे रूम था, तो मैं उनसे बात करता था वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैक्सिमम लोग चाइना से निकले, वो हांगकांग से निकले और फिर चाइना से। और इंडियंस जो थे वो तो जैसे सुबह आए शाम को चले गए, या एक दो दिन हांगकांग के थ्रू आते। मैं अकेला इंडियन था जो बैंकॉक के थ्रू आया था, जिसको उतरते ही उन्होंने धर लिया था। तो मकाऊ इंडियंस को डायरेक्ट एंट्री देता नहीं है, मकाऊ के लिए इंडिया से डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है। आप हांगकांग से आओगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी चुपचाप, अगर आप किसी और देश से आते हो तो फिर वो आपसे पूछताछ करते हैं। मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं, हम विश्व गुरु हैं, आप समझो हम दुनिया को लीड करने वाले हैं, और मेरे पास पैसा है, मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री है, और मैं एक बहुत बड़े महान देश से आया हूँ, आप ऐसे कैसे कर रहे हो। वो कह रहे चुपचाप वहां बैठ जाओ। मैंने कहा हमारे यहाँ तो मीडिया रात दिन कह रही है कि भी हमारा तो डंका बज रहा है, मैंने तो नाम भी लिया 4-5 बार प्राइम मिनिस्टर का। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमें इस झूठ से निकलना होगा। तो मुझे एक दो लोगों ने एक कमेंट किया मेरे मकाऊ के वीडियो की सीरीज के अंदर, और वो सेम कमेंट थे कि लोग जितने सुलझे हुए हैं, जितने वैचारिक हैं, जितने समझदार हैं, ये 2-3 लोगों के कमेंट बता रहा हूँ, वो देश उतनी तरक्की कर रहे हैं। एक छोटा सा देश क्या तरक्की कर रहा है। हम आप गोवा चले जाना, गोवा के अंदर जो भी 15-20 कसिनो है, किस सारे कसिनो में चले जाना, आपको 1% भी अगर फॉरेनर मिल जाए तो कह देना, नहीं मिलेंगे। हम चाहे तो उसको डेवलप कर सकते थे कि इस हिसाब से कि फॉरेन फॉरेन टूरिज्म आए। आप नेपाल के कसिनो में चले जाओ, आपको वहां पे कोरियन मिलेंगे, चाइनीज मिलेंगे। हमारे इंडिया के अंदर वो नहीं आते। चलो चाइना को कोरिया को छोड़ो, और कंट्री से तो लोग आ सकते हैं, बल्कि इंडियंस जाते हैं श्रीलंका नेपाल जुआ खेलने। हमारे यहाँ भी बर्बाद होंगे और दूसरे देश में भी जाके बर्बाद होंगे। हमारे यहाँ का ज्यादा का पैसा कम के पास पहुंचेगा और वहां पर हमारे देश का पैसा वहां पहुंचेगा। तो मैं कहीं कुछ चूक हो रही है हमसे। स्वार्थी लोगों की हाथ में पावर है ना हिंदुस्तान में, हमेशा शुरू से, आजादी के बाद से लेके अब तक की बात करूं। तो बहुत मेरा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, मैं दोबारा जरूर जाना चाहूंगा, क्योंकि अभी मन नहीं भरा था। जो भी था अच्छा था। खाने की दिक्कत हुई, पर आप लोगों को मालूम है मेरे लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। थाईलैंड की तरह ना खाना मिल रहा था वहां पे, ना कटे हुए फ्रूट मिल रहे थे। फ्रूट मिल रहे थे, चीज तो हर चीज मिलती है। अब वो इंडियन में खाना खाता नहीं, इंडियन रेस्टोरेंट था एक दो जगह। आपको आपको जान के हैरानी होगी कि मकाओ के कसिनो में शराब सर्व नहीं हो रही है सिंगापुर की तरह। पर सिंगापुर में तो फिर भी उन्होंने कसिनो के अंदर बार बनाए हुए हैं कि आप पैसे दे के पी सकते हो, पर टेबल पे नहीं पी सकते। आप सोचो, वेनिशियन कसिनो में मैंने दूध पी के गैम्बलिंग की है, वहां पे गर्म दूध मिल रहा था, मुझे लगा छाछ है। एक आदमी पी रहा था ग्लास में व्हाइट कलर का, मैं कहा छाछ बटर मिल्क होगा या कुछ और होगा। मैंने कहा दिस मिल्क मिल्क म्यूल्क म्यूल्क, मैंने कहा यस। तो मैंने पिया, वो प्लेन दूध था गर्म, कोई फ्लेवर नहीं, कोई शुगर नहीं। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी यूनिक फीलिंग आ रही थी। अभी तक गैम्बलिंग विद एल्कोहल तो देखा था, गैम्बलिंग विद मिल्क वहां पर मैंने दूध पिया, $3000 प्लस वह निकल आया। कहीं कोई चूक हो रही है हमारे यहाँ पर। जीतने वालों की परसेंटेज बहुत कम है कंपेयर टू मकाऊ। लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों का ड्रेसिंग सेंस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, मतलब क्या कहें उसको, हाई फाई लाइफस्टाइल कहें या रिच लाइफस्टाइल कहें, मतलब यूरोपियन से भी ज्यादा। मैं यूरोप गया नहीं हूँ, पर यूरोपियन के साथ मैंने बहुत वक्त बिताया है, नेपाल वगैरह में भी। पर वो उनका तो मतलब, ये जो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया के लोग, नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया, ये वियतनाम, ये मकाऊ,
अब मकाऊ और वियतनाम तो मैंने देखा हुआ है कि वहाँ के लोगों का क्या लाइफस्टाइल है, बहुत हल्की। आपको जैसे इंडिया में अगर 10 में से 5 लोग मोटे मिलेंगे तो वहाँ पे 10 में से शायद 1 या 2 मिलेंगे। और ज़्यादा कुछ मेरे पास है नहीं बताने को मकाऊ को लेके, यही था मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि ज़्यादा दिन मैं वहाँ रहा नहीं। ज़्यादा एक्सपीरियंस कसिनो को लेके तो वो मैं मनीज नथिंग पर डालूंगा। तो चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।